बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सलमान ख़ान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नादरीन, आज जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उसके बारे में एक शेर अर्ज़ है कि तमाशा एक बरपा था मेरे आंगन में, तमाशा एक बरपा था मेरे आंगन में और लोग महवे तमाशा थे हर तरफ। नादरीन, बड़ा टफ़ टाइम और बड़ा अच्छा टाइम दिया पीटीआई ने आज, स्पेशली उसके अंदर। और ये मैं आपको पहले भी बता रहा था कौमी असम्बली के अंदर कि आप देखें कि एक तरफ जब पीटीआई, सोचें ज़रा कि जब पीटीआई जो है वो अपोजिशन में बैठे होगी, अभी तो ये तकरीबन 91 92 वो है, और जो कमीशन है अपना इलेक्शन कमीशन जो है, जो सुल्तान साहब हैं, जो सुल्तान हैं, जो किंग ऑफ सुल्तान हैं, वो इस बात पर डटे हुए हैं कि जनाब जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को नहीं देनी, लेकिन कब तक, आज नहीं तो कल वो देनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। आप और कितनी डटाई और कितनी जो है वो करेंगे। आज का जो था वो पाकिस्तान पीटीआई ने, जैसे कि बाकी भी आपने सुना, बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने। और ये आप ये देखें कि ये आगे ये इजलास कैसे होंगे, ये सारी सिचुएशन कैसे होंगी। जब नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो साइन के लिए आए, सिग्नेटरी बुक के ऊपर आए, तो चोर चोर के नारे लगे, मैंडेट चोर और चोर चोर के नारे लगे। और इसके अलावा जो है पूरा जो है, और आपने देखा कि पीटीआई के जो एमएनएस थे वो इमरान खान के मास्क पहन कर आए हुए थे, यानी कि आज हर तरफ इमरान खान ही इमरान खान था और हर एक के हाथ में उसके, यानी कि आप ये देखेंगे कि मेन स्ट्रीम के ऊपर ये कहा गया था कि इमरान खान की तस्वीर नहीं चलेगी। आज तो मास्क में भी इमरान खान था, आज तो हर तस्वीर जो है वो इमरान खान की थी, हर तरफ हर हाथ में इमरान था, हर दिल में इमरान था, और इमरान के हक में जो नारे लगे। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे हट कर बात करूँगा। आज मुझे बहुत से चेहरे नज़र आए, बहुत से नए और बहुत से पुराने चेहरे नज़र आए। नवाज़ शरीफ को हम देखते थे इसी फ्लोर पे, मुझे पता नहीं क्यों नहीं इतने बुरे लगे। वो ठीक है, वो हमारे 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और हम उन्हें जानते हैं। शहबाज शरीफ दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने आ रहे हैं। इसी तरह और भी बहुत से लोग थे। जो सबसे मुझे चेहरा जो मनहूस समझे नज़र आया, जिसको मेरा दिल देख के ना मैं उसे देख नहीं सकता था, वो था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। वो मुझे नज़र आए सियालकोट के ख्वाजा आसिफ, क्योंकि एक माँ के मैंडेट पर उन्होंने डाका डाला है। यार, माँ माँ होती है, माँ के साथ कोई इस तरह से नहीं करता। उन्होंने सियालकोट की माँ, पूरे सियालकोट की माँ के ऊपर जो है ना एक किस्म का डाका डाला है, और वो किस डिटाई से। आज मैं सोच रहा था कि इसके सामने कोई जाके बताए, सलाम है रेहाना डार को, माही रेहाना डार को, किसके जाके कोई बताए कि यार कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है, लेकिन वो तुझ में नहीं है। कोई बात कहने लगा हूँ जो नॉर्मल, जो स्ट्रीट लैंग्वेज की बात है। अक्सर हम सुना करते थे कि कोई सियालकोटी कुकड़ होता है। कुकड़ी तो मशहूर था हमजा के नाम से, लेकिन आज मैं एक और नाम देता हूँ कि कोई सियालकोटी कुकड़ होता है, वो वही है, ख्वाजा आसिफ है। आज से ख्वाजा आसिफ का नया नाम सियालकोटी कुकड़ है। ये बंदा मुझे बहुत बुरा लगा आज, पता नहीं क्यों। हालांकि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितना ये बोला है कोई नहीं बोला, लेकिन आज क्योंकि मेरी आंखों के सामने उधर एक माँ थी, उसका मैंडेट था, वो जो कुरान उठा उठा कर फिरती है। डरे ख्वाजा आसिफ, डरे उस दिन से जब एक माँ की बद्दुआ आपके पीछे लगेगी। माँओं की बद्दुआ कभी रायगा नहीं जाती, ये याद रखना। लेकिन फिर भी वही बात है कि गैरत होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन वो ख्वाजा आसिफ में नहीं होती। एक ही जो चेहरा मुझे नज़र आया बुरा, वो नहीं मैं, अगरचे ऊपर गैलरी के अंदर आसफा भट्टो भी बैठी हुई थी, उसने भी नारे लगवाए, एक जरदारी सब पे भारी। बस मेरा आसफा से एक क्वेश्चन है और मेरा बिलावल से एक क्वेश्चन है कि एक जरदारी सब पर भारी, ये जरदारी बेनज़ीर पे भी भारी रहा है कभी? इस चीज़ का जवाब करना है कि एक जरदारी जब सब पे भारी था तो एक वक्त ऐसा भी था कि जरदारी भारी आया बेनज़ीर पर। खैर, वो उनके घर का मसला है, उनकी घर की बातें हैं, लेकिन ये चीज़ें अब खुलकर सामने आ रही है। सब के सब जो हैं इस ऐवान में, जैसे कहते हैं ना, सब नंगे हैं। बादशाह नंगा है, उसके वज़ीर नंगे हैं, उसके प्यादे नंगे हैं, सारा निज़ाम नंगा है। अब मैं तो चाहता हूँ कि ये हुकूमत चलें और चलें, जितना ये चला सकते हैं चलाएं, लेकिन जो आज चेहरे थे, जिस तरह की उनके ऊपर नहूसत फैली हुई थी, जिस तरह वो मायूस थे, जिस तरह उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो
کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ وہ اب آپس میں ہی لڑنے لگے۔ ناظرین مجھے وہ یاد آ رہا ہے، وہ ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے تین چور، وہ جو ہے نا لالچ کا انجام کرتے تھے، تین چور تھے، انہوں نے چوری کی اور جناب یا ان کو کچھ ملا اور بعد میں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے کھانا کھانے لگے، ایک کو بھیجا اور کھانا کے لیے، اور جو دو تھے اس نے کھانے میں زہر ملایا اور جیسے ہی وہ آیا تو انہوں نے اس کے اوپر جھپٹ کے مار دیا۔ یہ تینوں بھی اب وہی ہے، وہی لالچی ہیں، وہی تینوں چور ہے جو کہ اب اپنی موت آپ مریں گے۔ تینوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ایم کیو ایم کی، میں بات کر رہا ہوں مسلم لیگ نون کی، اور میں بات کر رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ اب ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے کہ تم 100% کے مینڈیٹ چور ہو، تم 200 کے ہو، تم 50 کے ہو، تم 60 کے ہو، خود کو ایک ننگا کر رہے ہیں۔ جب ان کو لالچ بڑھتی ہے تو یہ اسی طرح کریں گے، اور وہ جو اندر بیٹھا ہوا شخص ہے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ نے جب کسی سے اپنا کام کروانا ہوتا ہے، جب اس نے دین کا بھی کوئی کام کروانا ہوتا ہے، تو وہ تو شیطان سے بھی کروا لیتا ہے، اس کے حق میں ہے۔ وہ تو ابلیس کو بھی اپنے لیے استعمال کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی نیک لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے اپنا کام کروانا ہوتا ہے تو وہ کروا لیتا ہے، جنات سے بھی کروا لیتا ہے، فرشتوں سے بھی کروا لیتا ہے۔ وہ کن فیکون ہے، جسے کہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں مجھے کوئی نہیں ہے۔ لیکن آج جو اسمبلی کا جو یہ فلور تھا، اس کے اوپر جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ آگے جا کر کوئی اتنی آسان نہیں ہوگی۔ پچھلی ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک آگ کی لپیٹ میں ہے، اور یہ سونے پر سہاگا ہے۔ ایٹ دا اینڈ وہی جو میری دعا ہوتی ہے کہ ہم پاکستان کے لیے دعائی کر سکتے کہ یا اللہ میرے ملک کے حکمرانوں کو عقل و شعور دے اور میرے ملک کی حفاظت فرما۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔